आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ये एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर M30 क्लोज होती है, तो बाय रीजन देखेंगे और जब तक उससे नीचे रहती है मार्केट तो हम सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। इसके अलावा DXY का डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आज हम देखेंगे डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट। इसके अलावा कौन सा होगा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कि आज मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फाइनली H4 के लेवल बताऊंगा जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। इसके अलावा हमारा ईद के बाद एडवांस कोर्स स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले मैं प्रीमियम वाले मेंबर को बताऊंगा, लेकिन 200 सीट्स हैं टोटल। इसके अलावा हम लिमिटेड सीट हैं, इसलिए जो वीडियो भी बनाऊंगा यहाँ चैनल पे भी अपलोड करूंगा कि आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक्सनेस के ऊपर आपका अकाउंट है, एग्जाम के ऊपर आपका अकाउंट है या फिर ओक्टाफैक्स आप अपना आईबी भी हमारे साथ मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लाइफ टाइम हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, मैं आपको बताऊंगा, हमारी सपोर्ट टीम आपको गाइड करेगी कि आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो आज जो फंडामेंटली अगर इवेंट देखें तो कोई नहीं है। बाकी जो जियो पोलिटिकल्स इश्यूज हैं वो तो रेगुलर चल ही रहे हैं। अच्छा, डॉलर की कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है आज, इसलिए आज हम देखते हैं मार्केट किस तरह बिहेव करेगी। सबसे पहले हम टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो टर्निंग पॉइंट जो कल मैंने आपको जो बताया था उसके हवाले से थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टर्निंग पॉइंट के ऊपर लोगों ने आज मुझे सुबह-सुबह एक मैसेज आया था कि सर मैंने टर्निंग पॉइंट के ऊपर काम करते हुए $500 से $3000 बनाए। तो बहुत सारे लोग हैं जो यूएस सेशन से पहले-पहले अपना काम कर लेते हैं और यूएस सेशन में जब मार्केट किसी एक साइड पे पहुँच जाती है तो देन वो इंटर होते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। तो आप देखो कल का जो टर्निंग पॉइंट था वो 21727 था और मैंने आपको बोला था मार्केट इससे नीचे काफी टाइम बिल्कुल इसके साथ चिपकी हुई थी। तो ऑफ कोर्स एक दफा इसने ब्रेक करना था, ये ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से आप लोगों ने बाय करना था और एक ह्यूज प्रॉफिट आपको बनना था अगर आप हमारी जो है ना M30 स्टोरी CP स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे तो मार्केट जब डाउन आई तो दोबारा से इस एरिया से यानी इसी CP से रिजेक्शन मिली है मार्केट को। ठीक है, आज भी आप इसका टर्निंग पॉइंट नोट कर लें। ठीक है, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2179.3। मार्केट इससे नीचे है तो ये नीचे होने की भी रीजन मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि DXY कितना रिकवर हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम सेल की तरफ जाएंगे और सेल का जो पहला प्रॉफिट है वो 2172 का, जहां से रिजेक्शन क्योंकि कल का CP था और मार्केट रिजेक्ट हो सकती है, वहां पे 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी ब्रेक इवन करेंगे। नेक्स्ट जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो 2167 और अगर इसको भी रिजेक्ट दिया तो मार्केट 2156 पर भी आज जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर M30 ऊपर क्लोजिंग देती है और फिर उसके बाद अगली वाली कैंडल का कम अज कम 50% आप जो है ना यानी 15 मिनट वेट करेंगे तो फिर आप बाय करोगे। और कहाँ तक बाय करोगे जी? पहली बाइंग जो आपकी बनेगी वो 2191 का एरिया है और फाइनली जो है ना वो 2196 का एरिया। ठीक है, तो मार्केट आज प्रेशर रहेगी रखेगी अपना सेल की तरफ, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, DXY का थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अभी बहुत तेजी के साथ ये पुल बैक कर रहा है अपसाइड की तरफ। कल डाटा नेगेटिव आने के बावजूद, कल जब CB कंज्यूमर का डाटा नेगेटिव आया मार्केट डाउन साइड पे गई। इससे पहले जो गुड्स का ऑर्डर का डाटा था वो पॉजिटिव था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को काफी इंप्रूव किया। अब मार्केट ओपन होते ही DXY काफी अपसाइड की तरफ
पंप कर रहा है, लेकिन अभी ये इंटर हुआ हुआ है रिजेक्शन जोन में। इसको अगर मुकम्मल क्लोजिंग इससे ऊपर आ जाती है 104.4 104 से पॉइंट 50 से ऊपर, तो देन मार्केट जो है ना एक बड़ा बुल ला सकती है DXY में, ठीक है। और अगर ये यही क्लोजिंग, ये जिसके अभी चूंकि 1 घंटा बाकी है, अगर दोबारा से इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट एक बार फिर डाउन साइड डिमांड जोन की तरफ रीटेस्ट करने जा सकती है। इसके अलावा अगर हम डेली की बात करते हैं, तो आप डेली में देखो, कल का ये बना हुआ है, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया। कल की वीडियो मेरी उठा के देख लें, मैंने बोला था कि इतना बड़ा पंप करने के बाद मार्केट एक बार रिट्रेस करने इस जगह पे आ सकती है। एग्जैक्टली देखिए, मार्केट आई, इस जगह रिट्रेस किया और फिर अपसाइड की तरफ जा रही है। अब इस एरिया को टेस्ट कर सकती है मार्केट, ठीक है। और इसको टेस्ट करने के बाद अब देखना ही है कि अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करती है, ये वापस रिजेक्शन देती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो सप्लाई जोन है। अच्छा, अगर रिटर्न होगी तो मार्केट जो है ना वो इजीली 2150 से आपको गोल्ड की बेहतरीन बाइंग मिल सकती है। अच्छा, सबसे पहले हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में, इस वक्त जितने भी पेयर हैं वो ज्यादा ज्यादा क्रैश हो रहे होंगे। कल देखो अपसाइड की तरफ जा रहे थे, आज क्रैश हो रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है ट्रेड में, ऑटोमेटिकली जो है ना वो ट्रेड हमारी प्रॉफिट में आती है। US ऑयल को देखते हैं तो ये साइड है, ठीक है। यानी अप साइड और फिर डाउन साइड, फिर अप साइड, फिर डाउन साइड, अभी डाउन साइड की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी जो बाइंग पॉसिबिलिटी है वो 80.39 के आसपास है। मार्केट चूंकि 81 3 पॉइंट इसका टर्निंग पॉइंट है, इससे नीचे है तो हम सेल देखेंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं आएगा हम बाय नहीं देखेंगे, एक चीज। उसके अलावा USD JPY की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 151.5 है। इससे ऊपर मार्केट है तो हम बायर में रहेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो चुका है इसका, तो ऑफ कोर्स हम सेल नहीं करेंगे जब तक इससे नीचे नहीं आती, ठीक है। बिटकॉइन को अगर हम देखते हैं, तो बिटकॉइन का जो टर्निंग पॉइंट है वो 70,154 है। इससे ऊपर ये क्लोजिंग दे, देन आपने जाके इसमें एंटर होना है बाय में, अदरवाइज आप इस टाइम ट्रेड इसकी ना लें, क्योंकि बिल्कुल CP के ऊपर कैंडल्स है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस यूरो यूएसडी की, यूरो यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.083 है, ये भी अभी मजीद क्रैश कर सकता है। इसकी पहली जो डिमांड जोन बनेगी 1.079 और 76 का एरिया बनेगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं USD की, तो ये भी मार्केट क्रैश होने के बाद रीटेस्ट हुई, दोबारा से क्रैश हो रही है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.26246 है, मार्केट इससे नीचे है तो सेल करेंगे। इसकी पहली डिमांड जो है ना 1.2585 है और फाइनली 1.25493 है, ठीक है। ये थे आज के टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले हम DXY की H4 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सॉरी H1 के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन H1 डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कल के दिन जो मैंने आपको H1 की स्टोरी बताई थी, मैंने आपको बताया था कि ये उस वक्त मार्केट ऑलमोस्ट इस जगह पे थी, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ये ब्रेकआउट अगर करता है मार्केट अपसाइड की तरफ, ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने, बल्कि इस जगह पे मार्केट थी, ये नीचे उस टाइम क्लोजिंग दे रहा था उस टाइम ना, तो फिर मार्केट अंदर जाके क्लोजिंग दी इसी पैनल के अंदर, ठीक है, ये जो ट्रायंगल बना हुआ है। और फिर मार्केट ने इसको प्रॉपर ब्रेक किया, और फिर ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ गई, जो कि एरो मेरे उस टाइम के लगे हुए हैं, ये देखो। और अपसाइड पे जाने के बाद मैंने अपने प्रीमियम में ये उस वक्त पिक्चर शेयर की थी कि भाई आप सेल रीजन यहाँ से देखें। आप सेल रीजन यही देखनी होती है कि एक डोजी बना और उसके बाद एक रिवर्सल बन गया, और यहाँ से आप लोगों ने सेल करना था। यानी 86 से अच्छी सेल थी, जो कि H4 के ऊपर मेरी रेजिस्टेंस वन थी। तो यहाँ से मार्केट क्रैश हुई और दोबारा से एग्जैक्टली इस डिमांड से दोबारा से अपसाइड की तरफ गई। अब क्या है, मार्केट देखें, ये एक ट्रायंगल था, मार्केट की ये कैंडल जो है, अब इसकी क्लोजिंग के ऊपर डिपेंड करता है। 12 मिनट बाकी हैं, तो ऑफ कोर्स ये नीचे ही क्लोज होगा, तो फिर उसके बाद आप इसकी रीटेस्ट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं। और ये आज 2167 के ऊपर भी जा सकता है, और 2157 के आसपास भी, जहां से बेहतरीन बाय का इंतखाब भी आप कर सकते हैं। तो ये चीज देखें कि मार्केट जो है ना, कि ये कैंडल की क्लोजिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर। तो डे वन की स्टोरी बहुत ही सिंपल है, कोई उसके अंदर खातर ख्वाह चेंज नहीं है, क्योंकि मार्केट स्टिल डे वन में रेंज बाउंड है। अब देखो, अप साइड की तरफ गई, फिर डाउन साइड पे आई, फिर उसके अप साइड की तरफ गई, फिर डाउन। कल मार्केट ने इतना हाई यानी 2200 को मार्केट टच करके आ गई, लेकिन क्लोजिंग मार्केट ने जो है ना इसी बॉक्स के अंदर दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि स्टिल बॉक्स के अंदर है। अभी दोबारा से अगर हम ये मैं इस तरह एक
यहाँ पे ड्रा करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेंड लाइन के अभी भी ऊपर है। अब ये वाली कैंडल देखते हैं कि इससे नीचे अगर क्लोजिंग दे दी है तो यहाँ तक आ सकती है मैक्सिमम, ठीक है। और ये एरिया कौन सा बनता है, 2152 का एरिया। और अगर इससे नीचे डे वन की क्लोजिंग देगी, जो कि मैंने बहुत पहले भी मेंशन किया है, देन ये मजीद गोल्ड मार्केट जो है ना वो रीटेस्ट करने के बाद 2077 की तरफ अपना सफर करेगा। लेकिन अगर मार्केट दोबारा से अप साइड पे क्लोजिंग दे देती है इस एरिया से 2188 से ऊपर, देन मार्केट ऑल टाइम हाई बनाने के लिए दोबारा रेडी रहेगी। ये जब तक इसके अंदर है, आप टॉप से सेल और बॉटम से बाय करके अपना टारगेट पूरा करते रहें, ठीक है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाली है। अच्छा जी, हम बात करते हैं H4 के लेवल्स की। तो H4 के लेवल्स में आपको बताता चलूं, इस टाइम मार्केट जो है, इस टाइम मार्केट या अब ये देखो तो ये एक चैनल आप देख रहे हैं जो कि एक सेंडिंग चैनल है, जिसके ऊपर मार्केट इस टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट खड़ी है। अब ये देखते हैं कि इससे नीचे क्लोजिंग देती है या फिर दोबारा से इसके अंदर क्लोजिंग देती है। और जिसके 3 मिनट बाकी है तो ऑफ कोर्स ये नीचे देती है, तो इसके रीटेस्ट करने के ऊपर आप सेल कर सकते हो। और आप अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो पहला जो सपोर्ट रहेगा मार्केट में, मार्केट को वो 2167 का एक छोटा सपोर्ट है, जो कि इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर इससे भी नीचे मार्केट रहती है तो पहला सपोर्ट रहेगा 2160 का। और अगर इससे नीचे मार्केट सस्टेन कर जाती है तो 2147, और फाइनली 21, अगर इससे नीचे जाती है तो ये जहां बता रहा हूँ बाय इन्हीं जगहों से आपने अटेम्प्ट करनी है। 2124 और 2128 बड़ी स्विंग बाय आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर मार्केट दोबारा से इसके अंदर जाके क्लोजिंग दे देती है और फिर मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाती है, तो इसको पहली रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और वो रेजिस्टेंस है 2188, ठीक है। 2188 से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ रहती है, H4 क्लोज करती है H1, तो देन मार्केट का जो अगला रेजिस्टेंस है 2207 है। और फाइनली ऑल टाइम हाई 2222, ठीक है, जहां से एक स्विंग सेल की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। यह है आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। उम्मीद है कि आज आपको वीडियो पसंद आएगी। आज इंशाल्लाह ताला, चूंकि जब मैं मौजूद होता हूँ, लाइव होता हूँ, तो उस वक्त मैं अपना लाइव चैनल भी चलाता हूँ, चूंकि हर 10 मिनट 15 मिनट बाद मुझे अपडेट करना पड़ता है। लिहाजा जब मैं अवेलेबल नहीं होता उस टाइम हमारा चैनल लाइव नहीं आएगा। तो आज मैं अवेलेबल हूँ, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं अपने चैनल को 24 आवर्स को लाइव करूँ, ताकि उससे आपको काफी बेनिफिट हो। उम्मीद है कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।